मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं पोष रविवार की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो वह उदास हो गया। तो घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, उदास क्यों हो। तब साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली कि आज जब चिड़ियाएं भी आई तो वे बोली जब इस घर में बच्चे ही नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, और कहकर उड़ गई। साहूकार यह सुनकर और भी दुखी हुआ। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि अब तो भक्त की पुकार सुननी पड़ेगी। सूरज भगवान को दया आई और प्रकट होकर बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जब नायन उसे नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते तो नायन उन हीरे मोती को लेकर चली जाती। ऐसे करते करते 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब मैं इसे नहला लूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। तब वह समझ गई कि नायन ने बहुत ही हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। अब जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत हो गया है, अब हम घर जवाई रख लेते हैं, जिससे हमारा धन हमारे घर में ही बना रहेगा। यदि बेटी की शादी करके हमने उसे भेज दिया तो सारा धन चला जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला कि अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली कि माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठा तो उसका मुंह देखा, उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले तो माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। ऐसा सोचकर माँ के मन में कपट आया और उसने एक आदमी को अपने जवाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है, तो सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा कि पोष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद मैं खाना नहीं खाती, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तो वह बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वह किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसके माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर होना। जय श्री राधे।